हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किल्ली ट्रेडिंग। ग्रो योर स्किल्स। आज मैं आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस की। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस वॉल्यूम एनालिसिस के बिना अधूरा है। यानी कि टेक्निकल इंडिकेटर और टेक्निकल एनालिसिस का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वॉल्यूम ही है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस टेक्निकल इंडिकेटर का पहला और बहुत ही प्रमुख पार्ट है। मोस्टली इंडिकेटर जो ट्रेडिंग सिग्नल देते हैं वो वॉल्यूम के बेस पे ही देते हैं। कोई भी स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट में अगर वॉल्यूम ही नहीं होगा तो ना तो उसका प्राइस ऊपर नीचे होगा और ना ही कोई इंडिकेटर ऊपर नीचे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉल्यूम है क्या। किसी भी स्टॉक मार्केट में कितनी बाइंग हुई है, कितनी सेलिंग हुई है, या किसी स्टॉक मार्केट में कितनी ट्रेडिंग हुई है, इन सभी संख्या का अंदाजा हम वॉल्यूम के बेस पे लगा सकते हैं। वॉल्यूम बताता है कि मार्केट में कितनी ट्रेडिंग हुई है और या कितनी बाई या सेलिंग हुई है। अब आप इस चार्ट में देख रहे होंगे जो ये रेड और ग्रीन कैंडल्स का बार चार्ट है, यही वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम बढ़ती और घटती रहती है, जिससे हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलते हैं। अब बात करते हैं अपनी पहली कंडीशन की। प्राइस, किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा। अभी मार्केट में और तेजी आने वाली है। इस वक्त हमें सेलिंग का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है अभी मार्केट में और मंदी आएगी, यानी कि मंदी बरकरार रहेगी। इस टाइम पे हमें कभी भी बाइंग का नहीं सोचना चाहिए। अब इसके अपोजिट कंडीशन के बात करते हैं। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रही है, तो इसका मतलब है कि जो ये तेजी का ट्रेंड है ये किसी भी वक्त मंदी के ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, और इस वक्त हमें बाइंग का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर बात करते हैं, अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम उसकी घट रही है धीरे धीरे, तो इसका मतलब है कि अभी जो मंदी का ट्रेंड था वो किसी भी वक्त तेजी के ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। इस वक्त हमें कभी भी सेलिंग का नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। हमें एक या दो कैंडल के वॉल्यूम एनालिसिस से कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, एक या दो कैंडल का वॉल्यूम देखते हैं कि वो घट रहा है या बढ़ रहा है और अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक या दो कैंडल के वॉल्यूम एनालिसिस से हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा। सही वॉल्यूम एनालिसिस के लिए आपको पिछले कुछ घंटों या कुछ दिनों का वॉल्यूम एवरेज एनालाइज करना चाहिए, जिससे वॉल्यूम एवरेज से ही आपको पता लगेगा कि वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे अगर आप इंट्राडे का 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो आपको 4 से 8 घंटे का वॉल्यूम एवरेज एनालाइज करना चाहिए। अगर आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो आपको 12 दिन से 14 दिन का वॉल्यूम एवरेज एनालाइज करना चाहिए। अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं, यानी वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट देख रहे हैं, तो आपको 21 दिनों से 28 दिनों का वॉल्यूम एवरेज एनालाइज करना चाहिए। हम वॉल्यूम एवरेज से का यूज करके दूसरे इंडिकेटर से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल वॉल्यूम के आधार पर ही ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम हमें बताता है कि ये दूसरे इंडिकेटर किस तरफ जाएंगे। मोस्टली इंडिकेटर वॉल्यूम के आधार पर ही चलते हैं, तो वॉल्यूम के आधार पे हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके आधार पे हम इंडिकेटर से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। वॉल्यूम का भी यूज करिए और किसी भी दूसरे इंडिकेटर का यूज करके आप ट्रेडिंग में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं।
तो दोस्तों आज हमने बात की वॉल्यूम एनालिसिस इंडिकेटर की, जिसका यूज करके आप दूसरे इंडिकेटर के साथ अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं आगे भी और इंडिकेटर पर वीडियो बनाता रहूंगा। अगर कोई आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।